हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग श्रृंखला के बारे में पढ़ के बंद किए थे, ठीक ना। श्रृंखला के बारे में इकोनॉमिक्स में हम लोग श्रृंखला के बारे में पढ़ के शुद्ध आंकड़े की श्रृंखला के बारे में आज हम लोग ना शुद्ध आंकड़ों की सांख्यिकी श्रृंखला में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। शुद्ध आंकड़ों के सांख्यिकी श्रृंखला में परिवर्तन। आंकड़ों के वर्गीकरण से अभिप्राय है कि आंकड़ों को सांख्यिकी श्रृंखला के रूप में परिवर्तित करना, ठीक है। सांख्यिकी को श्रृंखला को के रूप में परिवर्तित करना मतलब आंकड़े को हम अकॉर्डिंग टू स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम परिवर्तित करते हैं। सांख्यिकी श्रृंखला दो प्रकार की होती है बेटा। पहला व्यक्तिगत और आवृत्ति वितरण श्रृंखला, ठीक ना। पहला व्यक्तिगत श्रृंखला, दूसरा आवृत्ति वितरण श्रृंखला, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं। आवृत्ति वितरण श्रृंखला है व्यक्तिगत श्रृंखला। श्रृंखला ये दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत श्रृंखला और आवृत्ति वितरण श्रृंखला, ठीक ना बेटा। व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप किया जाता है, मतलब सबका अलग अलग माप किया जाता है, ठीक ना। ठीक है, इसे दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, क्रमानुसार और आंकड़े को आरोही या अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्रमानुसार, ठीक ना बेटा, क्रमानुसार। व्यक्तिगत श्रृंखला को वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई को अलग अलग माप प्रकार से किया जाता है, अलग अलग मापों प्रकार से किया जाता है, ठीक है। यह दो प्रकार से किया जाता है, ठीक ना। पहला क्रमानुसार। व्यक्तिगत श्रृंखला की प्रस्तुति करने की एक विधि है कि मदों को किसी क्रम के अनुसार प्रकट किया जाए, जैसे विद्यार्थियों का अंक उनके रोल नंबर के अनुसार हम प्रस्तुत करें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है। तो जैसे जिस सब्जेक्ट का हम करते हैं तो रोल नंबर के अनुसार उनको हम व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कि जिसका रोल नंबर 1 होगा उसके नंबर को हम पहले नोट करेंगे, जिसका 2 होगा उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 30 चौथे का, उसके बाद 5वें का, उसके बाद 6वें का, उसके बाद, ठीक है ना। ठीक है, चलो 6वें का उसके बाद, ठीक है ना बेटा। अब क्या है, मतलब क्रमानुसार, क्रम के अनुसार, जिस क्रम में उनका रोल नंबर हो, ठीक है ना। आंकड़े का अवरोही तथा आरोही, ठीक ना, आरोही या अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। व्यक्तिगत श्रृंखला की प्रस्तुति करने की दूसरी विधि है, यह श्रृंखला की प्रत्येक इकाई को माप को उसके बढ़ते या घटते क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। शुद्ध आंकड़ों के क्रम प्रबंध को व्यू कहा जाता है, मतलब इन्हीं को शुद्ध आंकड़े के क्रम प्रबंध को व्यू मतलब व्यू रचना की जाती है। जैसे कोई नंबर पाया है 1 2 3, अगर कोई सी संख्या में किसी क्लास में बच्चे नंबर पाए हैं, मान लो 50 में 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40, तो इसको इसी तरह करते जाएं, या जो सबसे टॉप पे है वहाँ से चले। मान लो सबसे अधिक वाला 50 में 45 पाया है, तो 45 44 43 42 41, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में प्रस्तुति कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्रमानुसार हो गया, ये आंकड़ों के आरोही या अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, आंकड़े को हम कितने भागों में विभाजित किए थे, व्यक्तिगत श्रृंखला और आवृत्ति श्रृंखला। आवृत्ति श्रृंखला को दो क्रमानुसार और आंकड़ों के अवरोही या अवरोही,
यह व्यक्तिगत समाप्त हुआ। आती हैं आवृत्ति वितरण श्रृंखला। आवृत्ति वितरण श्रृंखला। आवृत्ति वितरण श्रृंखला दो प्रकार की होती है, ठीक है ना, खंडित श्रृंखला या अखंडित श्रृंखला, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा। आशा है कि वीडियो समझ में आएगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।